जोमेटो पहली ऐसी फूड डिलीवरी स्टार्टअप कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। हर कोई जानना चाहता है कि कैसे रिस्पॉन्स करें। इन्वेस्टर्स ईगरली वेट कर रहे हैं इस कंपनी की लिस्ट होने के लिए एंड क्या फ्यूचर परफॉर्मेंस होंगे इस शेयर्स के। फिलहाल आइए जानते हैं इस कंपनी का रिव्यू एंड क्या फाइनेंशियल्स है और क्या हिस्ट्री है इस कंपनी की। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम विधि वर्मा, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर ब्रेन टोटल में आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होती है जोमेटो की स्टोरी। पेन एंड कंपनी, जहाँ पे दो फ्रेंड दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा वर्क करते हैं, जहाँ पे वो लंच टाइम पे एक लंबी कतार देखते हैं लंच ऑर्डर के लिए, जहाँ से उनको एक आइडिया आता है नया स्टार्टअप का, जिसका नाम वो रखते हैं foodiebay.com। इस वेबसाइट पे वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स के मेन्यू स्कैन करके इंटरनेट पोर्टल पे अपलोड करते हैं। फिर वहाँ से वो ऑर्डर प्लेस होते थे। जब धीरे धीरे उस ट्रैफिक बढ़ने लगी, ट्रैफिक सर्च होने लगी, तो फिर उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे पब्लिक कर दिया जाए। एंड 2008 में उन्होंने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया पब्लिकली। फिर 2010 में उन्होंने इसका नाम foodiebay.com से हटा के इसका नाम उन्होंने रख दिया जोमेटो। इनफोएज, जो कि naukri.com की पेरेंट कंपनी है, इसके फाउंडर संजीव बिखचंदानी काफ़ी इंप्रेस होते हैं इस स्टार्टअप से और डिसाइड करते हैं इसे फंडिंग के लिए। तो वो सामने से ऑफर करते हैं दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा को फंडिंग के लिए, जिसपे वो इसको फंड करते हैं अबाउट $1 मिलियन का 2010 में, जो कि आज इन्फोएज सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जोमेटो। नाउ नेक्स्ट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ जोमेटो। जोमेटो का बिजनेस मॉडल दो तरह से वर्क करता है, इज B2C एंड B2B। B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर एंड B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। B2C में रेवेन्यू इनका आता है 30% और 70% रेवेन्यू इनका B2B से आता है। तो B2C में सबको पता है वो फूड डिलीवरीज, इट्स फॉर फूड डिलीवरी, कस्टमर्स को फूड डिलीवर करते हैं डोर टू डोर। दूसरा B2B है एडवर्टीजमेंट, जिसपे वो रेस्टोरेंट्स को एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने पोर्टल पर डिस्प्ले करके, जिसपे वो रिव्यूज देते हैं रेस्टोरेंट्स के। जो कस्टमर्स हैं वो उस पर रिव्यूज देते हैं रेस्टोरेंट्स के, कैसा रेस्टोरेंट है। दूसरा हाइपरप्योर ये जोमेटो ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि वो हाइजीनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, हाइजीनिक फूड, रॉ फूड प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट्स को। इसमें वो क्लेम करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आता है वो डायरेक्ट फार्मर्स, प्रोसेसर या प्रोड्यूसर से भेजते हैं रेस्टोरेंट्स को। तीसरा इनका जो बिजनेस है वो जोमोलैंड का है, जिसमें वो एक इंडियाज ग्रेटेस्ट कार्निवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो टॉप ईटरीज को वहाँ पे कार्निवल रखते हैं। एंड फॉर जो भी इसका कार्निवल टिकट्स होता है उसका जो बिजनेस है वो करते हैं। Now let's see the financials of Zomato. As you can see at the left side of your screen, there is already a chart of Zomato that is given net worth of FY 2019 is 25,973 and FY 2020 is 20,831, and the revenue for operation is 13,126 and 26,047, that is rupees in million. And EBITDA, that is earning before interest, tax, depreciation and amortization, is minus 22,438 and minus 23,047. See, that earning is already negative before giving any depreciation, amortization, interest or taxes. So net loss is minus 10,105 in FY 2019, that is rupees in million, and minus 23,856 in FY 2020, that is rupees in million. So return on net worth is 37.16% FY 2019 and 13.64% in FY 2020. So as you can see, it's already 2 years loss for the company, and 2018 also there was a loss. So like many years company is dealing with a loss only. So like financials is not as strong, तो फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जो कि आप देख पा रहे हैं। ऑब्वियसली सब नेगेटिव में है, मतलब इनका जो नेटवर्थ है वो माइनस में ही है एंड 2 साल से तो लॉस में चल रहा है। सो आते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस में। पहला स्ट्रेंथ, सो कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जैसा कि हैज अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। उनके जो रेस्टोरेंट्स नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी मतलब कंपनी में बहुत हेल्प हो सकती है। दूसरी ब्रांड इक्विटी, कंपनी ऑलरेडी हैज़ अ वेरी ह्यूज ब्रांड इक्विटी, जो मतलब बच्चा जानता है इस कंपनी के बारे में। तो
लाइक एज एक नया स्टार्टअप है तो भी ये भी वजह है इस कंपनी के ब्रांड इक्विटी का। दूसरा है इम्प्रूविंग यूनिट इकोनॉमिक्स, एंड उसके बाद वीकनेसेस है हिस्ट्री ऑफ लॉस। सो आज ऑलरेडी आपने देख लिया, फाइनेंशियल जो है वो ऑलरेडी लॉस में है। सो हाँ, कंपनी जो हिस्ट्री है वो लॉस में ही चल रहा है। दूसरा वीकनेस है हायर एक्सपेंस फ्यूचर। जो कंपनी जो फंड रेज कर रही है वो फर्दर एक्सपेंशन के लिए ही है। सो ऑब्वियसली अभी तक तो कोई आगे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट तो नहीं है, ये उल्टा और एक्सपेंस में ही जाएगा फ्यूचर में। दूसरा डेटा हैक्ड इन 2017। सो डेटा 2017 में ऑलरेडी इनका हैक हो चुका है, जिसपे उन्होंने बोला था कि जो डेटा हैक हुआ है वो सिर्फ कोई हैकर ही कर सकता है, कोई इंडिविजुअल या कोई रैंडम पर्सन नहीं कर सकता। लेट्स सी, अब तो ये मतलब ये तो इनके लिए वीकनेस है। सो आई थिंक इनको इस पे भी वर्क करना चाहिए। दूसरा अपॉर्चुनिटीज क्या है, एज अ पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ रही है तो हमारे कंजम्पशन भी बढ़ रहे हैं। तो ये फूड डिलीवरी जो है इनका ये ऑलरेडी मतलब काफी बूम कर सकता है अभी भी। दूसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट कर रही है एंड इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं तो एंड इट्स ऑनलाइन पोर्टल ओनली, सो ऑब्वियसली इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। थ्रेट, पहला सबसे बड़ा इनका जो थ्रेट है वो स्विगी। इनके जो सबसे बड़ा राइवल है वो स्विगी है, जिससे इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। दूसरा लोकल डिलीवरीज, एज एवरीवन हैज अ लाइक आसपास हम डिलीवरी कराते हैं कहीं फूड या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ ऑल कभी कभी ये होता है कि हम वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं फोन पे या नंबर पे या डायरेक्टली ऑर्डर कर लेते हैं। तो हाँ, ये लोकल डिलीवरीज इनके लिए थ्रेट है। दूसरा, लार्ज कंपनीज हैविंग देयर ओन ऐप, सपोज डोमिनोज अपना खुद का ऐप प्रमोट करते हैं एंड 50% कस्टमर वहीं से एक्विजिशन है उनका। सो हाँ, वो उनके लिए थ्रेट है। एंड पिज्जा हट ऑल्सो, दे ऑल्सो हैव देयर ऐप। दूसरा, एपीओ डिटेल्स। सो पहला, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर। पहला जो उनका ऑब्जेक्ट है ऑफर करने का, दूसरा है फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग हो सकता है कस्टमर एक्विजिशन या रेस्टोरेंट्स, कॉन्टैक्ट विद रेस्टोरेंट्स हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग डेटाबेस विद द कस्टमर। एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ में सपोज एक्विजिशन हो गया, मर्जर हो गया, एंड कंपनी इज ऑलरेडी इन 12 सालों में एटलीस्ट 14 कंपनी ऑलरेडी एक्वायर कर चुकी है, जिसमें ऊबर ईट्स भी है। एंड अभी उन्होंने फिलहाल ग्रोफर से भी डील किया है, जो कि 2021 में ही वो डील क्रैक करेंगे। एंड इन्होंने इससे पहले भी स्टार्ट किया था ग्रोसरी वाला, पर वो चल नहीं पाया लाइक समहाउ। सो उन्होंने अगेन इस बिजनेस में एंटर करने को प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि ग्रोफर्स के थ्रू। एंड दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट के अंदर ही जो भी फंडिंग होगा वो यूज होगा विद इन देयर कंपनी ओनली। लिस्टिंग डिटेल्स है, इशू डेट 14 जुलाई 2021 एंड क्लोजिंग डेट है 16 जुलाई 2021। प्राइस बैंड है 72-76 पर शेयर एंड जो फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। एंड लिस्टिंग इन BSE, ये सिर्फ BSE में लिस्ट हो रही है, नॉट इन NSE। मिनिमम ऑर्डर 195 शेयर्स एंड इशू साइज है ₹9375 करोड़ एंड लिस्टिंग डेट है 27 जुलाई 2021। कंक्लूजन, सो अगर हम इस पे कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि लाइक कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे नहीं हैं। इट्स ऑलरेडी इन लॉस, 3 साल से कंपनी लॉस में है एंड इसकी ओवर वैल्यूड एंड इसका जो प्राइस है ओवर वैल्यूड है। सो अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो हाँ, बीइंग अ पॉपुलैरिटी एंड बीइंग द ब्रांड इक्विटी, लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट दैट। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आई डोंट थिंक ये बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। एंड आपके अगर फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर माय वीडियो, ताकि उन्हें इसका रिव्यू मिल सके कि वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इनको इस IPO पे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।